Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon, all of you. Good afternoon. Shreya, Mohini, प्रेम, अनीश, राहुल, शिव कुमार, वरुण, राकेश, पवन, आलोक, सुजीत, अरुण, गौरव, दीपिका, प्रीति, मोहम्मद, शमी, शिवानी, शालिनी। अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सिलॉक्स चैप्टर। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, सिलॉक्स चैप्टर का जो एक फेज है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आप सिलॉक्स चैप्टर की कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा जो फेज है सिलॉक्स चैप्टर में वो बचा हुआ है। ठीक है, दो फेज है सिलॉक्स चैप्टर के, दो पार्ट है। पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है सिलॉक्स चैप्टर का। 100% ट्रू कंक्लूजन आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना सीख लिया है। अब सिलॉक्स चैप्टर में बचा है पॉसिबिलिटीज को कैसे चेक किया जाता है और 100% फॉल्स कंक्लूजन को कैसे चेक करना होता है। पॉसिबिलिटीज, 100% फॉल्स कंक्लूजन, और इसके बाद हम पढ़ेंगे इनवर्स सिलॉक्स यानी कि रिवर्स सिलॉक्स, फिर हम पढ़ेंगे कोडेड सिलॉक्स, और कुछ फिर हम दो चार डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे रिगार्डिंग सिलॉक्स। ठीक है, हाँ जी। शर्वनी, शुक्रिया शुक्रिया। प्रेरणा, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर बेबी बॉय सर। मैं लाइव अगर क्लास नहीं ले पाती हूँ तो बोल नहीं पाई आपको, शुक्रिया। हाउस योर लिटिल वार्षने, हाउस लिटिल। कोई कोई आम के लिए आम के मान 100 होगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो अब हम आज जो प्रैक्टिस करने वाले हैं बेटा, वो ओनली अ फ्यू वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू अपने आप में एक स्पेशल केस है जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम ओनली अ फ्यू की प्रैक्टिस करेंगे। ये बता दो, अभी तक टोटल हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताओ बेटा। आज भी सिलॉक्स चैप्टर चलेगा और कल भी सिलॉक्स चैप्टर चलेगा। सिलॉक्स इतना छोटा चैप्टर नहीं है जो आप सोच रहे हो कि एक दो दिन में खत्म हो जाएगा, है ना। ओनली अ फ्यू की प्रैक्टिस आज होगी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताओ फटाफट से। ओनली अ फ्यू अपने आप में एक शानदार केस है भाई। पार्टी कैसे देते बताओ ऑनलाइन? 62 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, एंड देयर आर टू स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है ओनली अ फ्यू कार्स आर बसेस, केवल कुछ ही कारें बसें हैं। केवल कुछ ही कारें बसें हैं, केवल कुछ ही कारें बसें हैं, केवल कुछ ही कारें बसें हैं। ऑल कार्स आर ट्रेन्स, सभी कार ट्रेन है, सभी कार ट्रेन है। एंड देयर आर टू कंक्लूजन्स। सम बसेस आर ट्रेन्स, कुछ बसें ट्रेन है, कुछ बसें ट्रेन है। ऑल बसेस आर ट्रेन्स, सभी बसें ट्रेन है, सभी बसें ट्रेन है। समझ रहे हो? हाँ जी। एंड सम बसेस आर नॉट ट्रेन, कुछ बसें ट्रेन नहीं है, कुछ बसें ट्रेन नहीं है। एंड सम ट्रेन्स आर नॉट बसेस, कुछ ट्रेनें बस नहीं है, कुछ ट्रेनें बस नहीं है। अब आप इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर दो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑप्शंस में आपको देता हूं। पहला ऑप्शन है ओनली फर्स्ट फॉलोज, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली ओनली फोर्थ फॉलो, केवल चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलो, केवल पहला और चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, ओनली ओनली फर्स्ट, फोर्थ एंड ईदर सेकंड और थर्ड फॉलोज, केवल पहला, चौथा और या तो दूसरा या चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ऑल फॉलो, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं,
सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। हाँ जी, बहुत ही सोच समझ के आंसर देना बेटा इस क्वेश्चन का। ओनली अ फ्यू वाले क्वेश्चंस के अगर आप आंसर्स एकदम परफेक्ट तरीके से दे पा रहे हैं तो ये समझ लो आपको सिलॉक चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया। समझ रहे हो? बस इतना ध्यान रखना कि ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यहाँ पे कार की वैल्यू 100 है और ट्रेन की वैल्यू 50 है। लेकिन जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है ओनली अ फ्यू कार्स आर बसेस, केवल कुछ ही कार बस हैं, ये दो स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। केवल कुछ ही कार बस है इसका मतलब कुछ कार बस है तो पॉजिटिव सेंटेंस है। और हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि कुछ कार बस नहीं है तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। यानी कि अगर मैं बस की वैल्यू 100 लेता हूं तो ये नेगेटिव है और अगर मैं बस की वैल्यू 50 लेता हूं तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। समझ रहे हो जी? अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दो, बहुत ही सोच समझ कर क्या आंसर आएगा। एकदम परफेक्ट ऑप्शन आपका आना चाहिए, एकदम परफेक्ट ऑप्शन। चंदन, अंकित, शाबाश, वेरी गुड जॉब। सॉरी, वॉल्यूम ही हमारा ऑफ हो गया था। देखो, हम सम बसेस आर ट्रेन, मैं फिर से रिपीट करता हूं, मुझे रिजल्ट बनाना है बस से ट्रेन, तो मैं बस से ट्रेन रिजल्ट बना सकता हूं। सम बसेस आर ट्रेन, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, बस की वैल्यू 50 है। तो सम बसेस आर ट्रेन, कुछ बसें ट्रेन है, कुछ बसें ट्रेन है, रिजल्ट बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मुझे रिजल्ट बनाना है ऑल बसेस आर ट्रेन, ऑल बसेस आर ट्रेन, तो ऑल बसेस के लिए बस की वैल्यू को 100 करना पड़ेगा। बेटा जब ये पॉजिटिव सेंटेंस है ना, जब ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो उस समय जो बस की वैल्यू है वो 50 है, जबकि यहाँ पे बस की वैल्यू 100 है। तो मैं 50 की वैल्यू को 100 की वैल्यू में कन्वर्ट नहीं कर सकता, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब आप कहोगे सर यहाँ पे बस की वैल्यू 100 है तो सही। भाई साहब यहाँ पे बस की वैल्यू 100 है लेकिन वो तब है जब ये सेंटेंस नेगेटिव है। तो अगर आप बस की वैल्यू को 100 कंसीडर कर रहे हो तो ये सेंटेंस हो जाएगा नेगेटिव, इसका मतलब फिर नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। तो पॉजिटिव रिजल्ट जब तक बनेगा बिटवीन बस एंड ट्रेन, तब तक बस की वैल्यू को हमें 50 ही कंसीडर करना पड़ेगा। गॉट इट? चलिए, क्या मैं रिजल्ट बना सकता हूं सम बसेस आर नॉट ट्रेन? अब देखो यहां पर नेगेटिव हम इसको मानेंगे तभी तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। क्या मैं बना सकता हूं सम बसेस आर नॉट ट्रेन? सर जब मैं इसको नेगेटिव मानूंगा ना तो ऊपर वाले की तो वैल्यू 100 हो जाएगी, लेकिन ट्रेन की वैल्यू फिर भी 50 ही रहेगी, ट्रेन की वैल्यू 100 नहीं हो सकती। ट्रेन की वैल्यू फिर भी 50 रहेगी, ट्रेन की वैल्यू 100 नहीं हो सकती, है ना। सम ट्रेन्स आर नॉट बसेस, क्या मैं ये रिजल्ट बना सकता हूं सम ट्रेन्स आर नॉट बसेस? सर सम ट्रेन्स आर नॉट बसेस ये रिजल्ट बना सकते हो क्योंकि यहाँ पे बस की वैल्यू 100 है जब इसको नेगेटिव सेंटेंस में कंसीडर किया गया। तो देखो पहला और चौथा निष्कर्ष तो अनुसरण करता है,
और अगर मैं दूसरे तीसरे कंक्लूजन को ध्यान से देखूं तो ये बेटा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है जो हमने कल सीखा था। कल हमने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर सीखा था कि एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, दोनों गलत होने चाहिए, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, इसका मतलब इसमें ईदर और लगेगा। तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा ओनली फर्स्ट फोर्थ एंड, ओनली फर्स्ट फोर्थ एंड ईदर सेकंड और थर्ड फॉलो, ओनली फर्स्ट फोर्थ एंड ईदर सेकंड और थर्ड फॉलो। जिस बच्चे का ये ऑप्शन है समझो उसका सिलेबस एकदम परफेक्ट है, वो बच्चा अपने आप में सुपर कैटेगरी में है, जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर दिया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी, वो बच्चा अपने आप में सुपर कैटेगरी में है। और जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया था ऑप्शन सी, वो बच्चा परफेक्ट है बट वो सुपर्ब नहीं है, परफेक्ट है, बस थोड़ी सी कमी है सुपर्ब बनने में कल के लेक्चर की। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 64। अब आप समझ गए होंगे ओनली अ फ्यू को दोनों तरीके से हम ले सकते हैं। ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू रेन्स आर वाटर, केवल कुछ ही रेन वाटर है, केवल कुछ ही रेन वाटर है, केवल कुछ ही रेन वाटर है। ऑल वाटर आर, ऑल वाटर आर क्लाउड, सभी वाटर क्लाउड है, सभी वाटर क्लाउड है, सभी वाटर, सभी वाटर क्लाउड है, सभी वाटर क्लाउड है। फिर से कंक्लूजन हम लिखने जा रहे हैं। हेलो, सभी वाटर क्लाउड हैं, सभी वाटर क्लाउड हैं। तो पहला रिजल्ट है सम रेन्स आर क्लाउड, कुछ रेन क्लाउड है, कुछ रेन क्लाउड है। ठीक है, ऑल, ऑल रेन्स, ऑल रेन्स आर क्लाउड, सभी रेन क्लाउड है, सभी रेन क्लाउड है। सम रेन्स आर नॉट क्लाउड, कुछ रेन क्लाउड नहीं है, कुछ रेन क्लाउड नहीं है। सम क्लाउड्स आर नॉट रेन, सम क्लाउड्स आर नॉट रेन, कुछ क्लाउड रेन नहीं है, कुछ क्लाउड रेन नहीं है। ठीक है, हाँ जी। अब इस क्वेश्चन का आपको परफेक्ट ऑप्शन बताना है। इस बार मैं आपको इंडिविजुअल ऑप्शंस नहीं दे रहा, इस बार मैं आपको इंडिविजुअल ऑप्शन नहीं दे रहा, आप लोग खुद ही मुझे परफेक्ट ऑप्शन लिख के बताओ। मैं देखना चाहूंगा कौन बच्चा है जो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर मुझे देगा। मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों के आंसर्स का। ठीक है, हाँ जी, चलिए। इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर दिया है जिस बच्चे ने,
उस बच्चे को 51,000 रुपए का उधार इनाम मिलेगा। और सबसे पहला है जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर दिया है, सबसे पहला बच्चा पता है कौन है वो? सबसे पहला बच्चा है संदीप। शाबाश संदीप, कॉन्ग्रेचुलेशन। सेकंड पोजीशन पर जो बच्चा है वो है सचिन। शाबाश सचिन। थर्ड पोजीशन पर है सोनू। शाबाश सोनू, वेल डन, गुड जॉब। फोर्थ पोजीशन पर है शिवानी। शिवानी, शाबाश शिवानी। फिफ्थ पोजीशन पर है पुनीत। शाबाश पुनीत। सिक्स पोजीशन पर है खुशबू। खुशबू मीना, शाबाश। सेवेंथ पोजीशन पर है आयुष। शाबाश आयुष, वेल डन, गुड जॉब। एट्थ पोजीशन पर है विकास। एट्थ पोजीशन पर विकास, शाबाश विकास। नाइन्थ पोजीशन पर नवीन। 10th पोजीशन पर विवेक। 11th पोजीशन पर सतेंद्र। और 12th पोजीशन पर आलोक। 13th पोजीशन पर राजकुमार। 14th पोजीशन पर सचिन। 15th पोजीशन पर पॉलमी। पॉलमी क्या नाम है भैया तुम्हारा? पॉलमी का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट 17th पोजीशन पर राकेश। और 18th पोजीशन पर अखिल। 19th पोजीशन पर मनीष। 20th पोजीशन पर राजकुमार। 21वें स्थान पर नितेश। 22वें स्थान पर बादल। 23वें स्थान पर आदर्श। 24वें स्थान पर हिमांशी। 25वें स्थान पर इमरान। 26वें स्थान पर ऋषु। 27वें स्थान पर प्रणव। 28वें स्थान पर आदर्श। 29वें स्थान पर मुकुल। 30वें स्थान पर अभय। अरे यार ये तो बहुत सारे बच्चे हैं, गजब यार, गजब, बहुत बढ़िया, अल्टीमेट, गुड जॉब। दिल जीत लिया आप लोगों ने तो भाई हमारा, शुक्रिया, गजब, वेल डन। हमें तो लगा था बस आपके सब ऊपर से जा रहा है। तो वाटर की वैल्यू 100 है, क्लाउड की वैल्यू बेटा 50 है। अच्छा रेन की वैल्यू तो 50 है, यहाँ पे वाटर 50 भी है और 100 भी है। वो डिपेंड करेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, चलिए साहब, रिजल्ट है बिटवीन रेन एंड क्लाउड। तो वाटर और वाटर का तो कनेक्शन बन ही जाएगा। ठीक है, चाहे हम इसको पॉजिटिव सेंटेंस माने चाहे हम इसको नेगेटिव माने, वाटर और वाटर तो जुड़ना ही है, 100% जुड़ना है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 100 है। अब बेटा पॉजिटिव और पॉजिटिव मानते हैं तो दोनों से मिलके पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा। तो सम रेन्स आर क्लाउड हम बना सकते हैं, लेकिन ऑल रेन्स आर क्लाउड नहीं बना सकते क्योंकि रेन की वैल्यू 100 नहीं है। अच्छा, सम रेन्स आर नॉट क्लाउड नहीं बना सकते क्योंकि क्लाउड की वैल्यू 100 नहीं है। अगर मैं इसको नेगेटिव मान भी लू ना तो भी मैं सम रेन्स आर नॉट क्लाउड नहीं बना सकता। अगर मैं इसको नेगेटिव मान भी लूं तो भी मैं सम क्लाउड और नॉट रेन नहीं बना सकता क्योंकि रेन की वैल्यू ऊपर 100 नहीं है। और इन तीनों में से कॉम्प्लीमेंट्री जो पेयर है वो है सेकंड और थर्ड। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा ओनली फर्स्ट एंड ईदर सेकंड और थर्ड फॉलो। ठीक है, केवल पहला और या तो दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है या तीसरा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? केवल पहला और या तो दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है या तीसरा। ठीक है, हाँ जी, शाबाश, वेल डन। लेकिन आप लोगों ने हमारा दिल जीत लिया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 65। ठीक है, इसीलिए ओनली अ फ्यू की मैं आपको अलग से प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ओनली अ फ्यू की प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ओनली अ फ्यू की प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस से ना जो भी आप तक आपने पढ़ा है, पॉल्मी मीन्स रे ऑफ सन, ओके, जो भी कुछ आज तक आपने पढ़ा है ना सिलॉक्स में, ये पूरा सिलॉक्स चैप्टर का ही रिवीजन हो रहा है, पूरे के पूरे सिलॉक्स चैप्टर का। ओनली फ्यू सन आर मून, चलो फिर हम सन पर ही बना देते हैं स्टेटमेंट। ओनली अ फ्यू सन आर मून, केवल कुछ ही सन मून है, केवल कुछ ही सन मून है। ऑल अर्थ आर सन, सभी अर्थ सन है, सभी अर्थ सन है। ठीक है, ऑल अर्थ आर मून, सभी अर्थ मून है, सभी अर्थ
मून है, सभी अर्थ मून है। एंड नो अर्थ इज मून, कोई भी अर्थ मून नहीं है, कोई भी अर्थ मून नहीं है, कोई भी अर्थ मून नहीं है। हाँ जी, अपने बेबी बॉय का भी हमने नाम नहीं रखा है जी। सर मैंने आज आपका कपिल शर्मा वाला शो देखा, बहुत मजा आया। उसमें आपने अरुण सर को देखा, अरुण सर ने क्या गजब की एक्टिंग करी थी। हाँ? चलिए बहुत बढ़िया। इस कपिल शर्मा शो में गए हुए तो हमें 1 साल हो गया, 1 साल। हाँ जी, हम लास्ट अक्टूबर को गए थे मुंबई जी, तब गए थे कपिल शर्मा शो में। 1 साल 1 महीना हो गया हमें जी। शिवानी वेल डन, सबसे पहला आंसर आया है शिवानी का। ग्रेट जॉब शिवानी, गजब, अल्टीमेट, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपको मिलता है 21,000 रुपए का उधार इनाम। सेकंड पोजीशन पर है सचिन, शाबाश सचिन। थर्ड पोजीशन पर है मनीषा, शाबाश मनीषा। फोर्थ पोजीशन पर है अरविंद, वेरी गुड जॉब अरविंद। और 5वें स्थान पर कौन है? 5वें स्थान पर राकेश, आप बहुत अच्छा समझाते हैं सर, शुक्रिया। 5वें स्थान पर राकेश, 6ठे स्थान पर सोनू, 7वें स्थान पर मेघा, 8वें स्थान पर अंकिता, 9वें स्थान पर प्रियांशु, 10वें स्थान पर एमजी, 11वें स्थान पर सचिन, 12वें स्थान पर शिव कुमार, 13वें स्थान पर नवीन, 14वें स्थान पर निधि, 15वें स्थान पर निधि। वेरी गुड जॉब, ग्रेट, गजब, बहुत बढ़िया, मजा ही आ गया। बेटा ये रिजल्ट है बिटवीन अर्थ एंड मून, अर्थ और मून के बीच में रिजल्ट है, तो हमें कनेक्शन बनाना होगा सन और सन। तो भैया सन की वैल्यू 50 है और यहाँ भी सन की वैल्यू 50 है। अब बेटा ऊपर वाला सेंटेंस चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सन और सन आपस में कनेक्ट ही नहीं हो सकते, यानी कि अर्थ और मून के बीच में कोई रिजल्ट बन ही नहीं सकता। अर्थ और मून के बीच में कोई रिजल्ट बन ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन ही नहीं बन पा रहा। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कुछ बच्चे ईदर और आंसर दे रहे हैं। बेटा ऑल प्लस नो में ईदर और यूज नहीं करते, ऑल प्लस नो में ईदर और यूज नहीं करते। इस क्वेश्चन का पुराना वाला आंसर रहेगा नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, ना तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है और ना ही दूसरा, यानी कि नन फॉलोज, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। ठीक है, ऑल नो में ईदर और वर्ड का यूज नहीं होता, आप भूल चुके हैं, कुछ बच्चे ईदर और में फंस गए। चलिए साहब, फिर से आपके सामने 2 स्टेटमेंट हैं। ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू बॉयज आर गर्ल्स, केवल कुछ ही लड़के लड़कियां हैं। ओनली अ फ्यू बॉयज आर गर्ल्स, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल है, इंस्टाग्राम उठा के देखो पता चल जाएगा आपको। ठीक है, ऑल हीरो आर, all hero are, all hero are, all hero are girls, सभी हीरो लड़कियां हैं, सभी हीरो लड़कियां हैं, सभी हीरो लड़कियां हैं। all heroes are boys, सभी हीरो बॉय हैं, सभी हीरो बॉय हैं। some hero are not boy, कुछ हीरो बॉय नहीं है, कुछ हीरो बॉय नहीं है। एंड some boy are not hero, कुछ बॉय हीरो नहीं है, कुछ बॉय हीरो नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दो। हाँ जी, बिहार वाला कमेंट नहीं दिखता है, मतलब अबे इसमें लिख के थोड़ी आता है कि ये कमेंट बिहार से आ रहा है या उड़ीसा से आ रहा है या मुंबई से आ रहा है या राजस्थान से है। बेटा हमारे बैच में पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक पूरा भारतवर्ष है, समझ रहे हो। हाँ जी, सारे स्टेट के बच्चे पढ़ते हैं ऑनलाइन लाइव। मजा आ गया सच में आज तो, आज तक आपने स्लॉक्स में इतने आंसर सही नहीं दिए जितने आज आप आंसर दे रहे हो, गजब, बहुत बढ़िया। और अगर आज सही आंसर दे रहे हो तो जो भी कुछ आपने स्लॉक चैप्टर में आज तक पढ़ा है वो सब भाई साहब हमारा वसूल हो गया। ऋषु, शाबाश ऋषु, वेरी गुड जॉब संदीप, वेल डन, शाबाश, वेरी गुड जॉब आदित्य, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया, गजब यार।
निधि, शाबाश निधि, वेल डन, गुड जॉब अरविंद, मनीषा, शाबाश। अरे वाह, इस बैच में तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। गुड जॉब आदर्श, वेल डन। अरे वाह, मजा ही आ गया आज तो। चलिए बेटा, हीरो और बॉय की बीच की बात करते हैं। हीरो और बॉय, अगर हम हीरो और बॉय के बीच में रिजल्ट बनाना चाहते हैं, समझ रहे हो, हीरो की वैल्यू 100 है, बॉय की वैल्यू तो 50 ही रहेगी। गर्ल की वैल्यू हमेशा 50 रहेगी, यहाँ पे गर्ल की वैल्यू 50 और 100 दोनों हो सकती है। ठीक है, हम हीरो और बॉय के बीच में अगर पॉजिटिव रिजल्ट बनाना चाहते हैं तो बेटा गर्ल की वैल्यू 50 होगी, यहाँ भी गर्ल की वैल्यू 50 है। अगर मैं पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ूंगा तो दोनों की वैल्यू 50 रहेगी, और जब दोनों की वैल्यू 50 रहेगी तो इन दोनों को आपस में जोड़ नहीं सकते, है ना। अगर दोनों की वैल्यू 50 रहेगी तो इन दोनों को आपस में हम जोड़ नहीं सकते। इसका मतलब यह है, पॉजिटिव सेंटेंसेस को अगर हम मानने की कोशिश करते हैं तो हीरो और बॉय के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं निकलेगा। समझ रहे हो, हाँ जी। लेकिन अगर मैं इसको नेगेटिव मान लूं तो इसकी वैल्यू 100 होगी। नेगेटिव मानते ही कनेक्शन बन गया, और पॉजिटिव और नेगेटिव को मिला के फिर पॉजिटिव और नेगेटिव को मिला के नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। नेगेटिव मानते ही इसकी वैल्यू 100 हो गई, कनेक्शन बन गया। अब नेगेटिव रिजल्ट बना सकते हैं। सम हीरो आर नॉट बॉयज नहीं बना सकते, क्योंकि बॉय की वैल्यू बेटा 100 नहीं है। लेकिन सम बॉयज आर नॉट हीरो बना सकता हूँ। सम बॉयज सम बॉयज आर नॉट हीरो बन सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ओनली थर्ड, ओनली थर्ड एंड बेटा फर्स्ट और सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं, ऑल और सम नॉट, और बाकी सारी कंडीशन फुलफिल हो गई। ओनली थर्ड एंड ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। केवल तीसरा और या तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है या दूसरा। केवल तीसरा और या तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है या दूसरा, इसमें ईदर और लगेगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 67, स्टेटमेंट। जिंदगी में आज तक सिलॉक चैप्टर नहीं समझ आया था सर, 10 टीचर से पढ़ चुका था, तब भी 10 से पढ़ चुके थे। अब आ रहा है मजा? अच्छा जी। ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू पेन्स आर बुक्स। केवल कुछ ही पेन बुक है, केवल कुछ ही पेन बुक है, केवल कुछ ही पेन बुक है। नो पेन इज कॉपी। कोई भी पेन कॉपी नहीं है, कोई भी पेन कॉपी नहीं है। सम बुक्स आर कॉपी। कुछ बुक कॉपी है। सम बुक्स आर नॉट कॉपी। कुछ बुक कॉपी नहीं है। सम कॉपीज आर नॉट बुक। कुछ कॉपी बुक नहीं है। बेटा ये जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं ना, आप एज इट इज इन्हीं क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेना, अल्टीमेट मजा आ जाएगा। ठीक है, यही जो क्वेश्चंस हैं इन्हीं क्वेश्चंस की दोबारा से प्रैक्टिस कर लेना। आपको सिलॉक चैप्टर में एक भी सिंगल क्वेश्चन अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गेहूं के खेत में बैठकर आपकी क्लास ले रहा हूं। ऑल और सम नॉट का बनता है बेटा, ऑल और नो का नहीं बनता। अच्छा, गेहूं के खेत में तुम बेटा धूप ले रहे हो बैठ के, हैं? बढ़िया।
हाँ जी। तो भाई अगर हम रिजल्ट की बात करें बिटवीन बुक्स एंड कॉपीज, तो पेन और पेन का तो कनेक्शन बन ही गया। अब बेटा ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है बाबू, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। इस नेगेटिव स्टेटमेंट का मतलब समझ रहे हो, ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ऊपर वाला स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। मैं ऊपर वाले स्टेटमेंट को कभी भी नेगेटिव नहीं ले सकता, कभी नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि दो नेगेटिव के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, इसको नेगेटिव कंसीडर नहीं किया जा सकता। तो रिजल्ट बनेगा द नेगेटिव, पॉजिटिव रिजल्ट तो बन ही नहीं सकता। रिजल्ट बनेगा सम बुक्स आर नॉट कॉपी। अच्छा, सम कॉपीज आर नॉट बुक नहीं बना सकते, यहां पर बुक की वैल्यू मैं 100 नहीं ले सकता कभी भी। ऊपर बुक की वैल्यू हम 100 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अगर इसको मैं नेगेटिव मानूंगा 100 वैल्यू लेके, तो फिर बुक और कॉपी के बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो बुक की वैल्यू हमेशा 50 ही रहेगी। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बेटा, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है। सम और सम नॉट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं होते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ओनली सेकंड फॉलोस। केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली सेकंड फॉलोस, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली सेकंड फॉलोस। क्वेश्चन नंबर 68। ठीक है, देर आर टू स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ओनली अ फ्यू मैन आर एक्टर्स। केवल कुछ ही मैन एक्टर्स हैं, केवल कुछ ही मैन एक्टर्स हैं। ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू एक्टर्स आर हीरो। केवल कुछ ही एक्टर हीरो हैं, केवल कुछ ही एक्टर हीरो हैं, केवल कुछ ही एक्टर हीरो हैं। ठीक है, पहला कंक्लूजन है सम मैन आर हीरो, कुछ मैन हीरो हैं, कुछ मैन हीरो हैं। सेकंड है सम मैन आर नॉट हीरो, कुछ मैन हीरो नहीं है, कुछ मैन हीरो नहीं है, कुछ मैन हीरो नहीं है। ठीक है, अभी तक ऑल क्वेश्चंस सही हुए हैं। अरे तुम इंटेलिजेंट हो गए हो भाई साहब, इसलिए तुम्हारे सारे क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। हम्म। कुछ मैन हीरो हैं, कुछ मैन हीरो नहीं है। एक्टर और एक्टर दोनों की वैल्यू क्या है? दोनों की वैल्यू 50 है, दोनों की वैल्यू 50 है। तो मैन और हीरो में कोई रिलेशन नहीं बना सकते अगर मैं इसको पॉजिटिव मानूं तो। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको नेगेटिव मान लूं तो फिर कनेक्शन बन जाएगा। अगर मैं नेगेटिव मान लूं तो कनेक्शन बन जाएगा, लेकिन फिर जो रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। और सम मैन आर नॉट हीरो, हीरो की वैल्यू बेटा 50 ही रहेगी, क्योंकि इसको पॉजिटिव ही मानना पड़ेगा हमें। इसको हम नेगेटिव मान ही नहीं सकते। या तो इसको, है ना, इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो जोड़ने के लिए मुझे ऊपर वाले को ही नेगेटिव मानना पड़ेगा, है ना। नीचे वाले को नेगेटिव मानने पर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू 100 नहीं हो पाएगी। तो ऊपर वाले को ही नेगेटिव मानना पड़ेगा। और जब ऊपर वाले को नेगेटिव मानोगे तो नीचे को हमेशा पॉजिटिव लोगे। तो फिर पॉजिटिव लोगे तो कनेक्शन बनेगा, और मैन और हीरो के बीच में ना तो पॉजिटिव रिजल्ट बन पाएगा ना ही नेगेटिव रिजल्ट बन पाएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे हो सर इसको नेगेटिव मान लो तो हीरो की वैल्यू 100 हो जाएगी। बेटा इसको नेगेटिव मान लोगे तो फिर दो नेगेटिव के बीच में कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। आप कह रहे हो इसको नेगेटिव मान लो, इसको पॉजिटिव मान लो, तो बेटा फिर ये आपस में जुड़ ही नहीं पाएंगे। तो कुल मिलाकर किसी भी कीमत पर ये रिजल्ट ही नहीं दे सकते। दो ओनली अ फ्यू स्टेटमेंट, मैं आपको एक बात बता दूं, दो ओनली अ फ्यू स्टेटमेंट को जब आप जोड़ते हैं ना तो उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बनता। दो ओनली अ फ्यू सेंटेंस आपस में जुड़कर, दो ओनली अ फ्यू सेंटेंस आपस में जुड़कर कभी कोई रिजल्ट नहीं दे सकते किसी भी कीमत पर। ठीक है, चाहे आप उनको किसी भी तरीके से जोड़ लो, कभी कोई रिजल्ट ही नहीं दे सकते। और ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का वही पुराना वाला आंसर रहेगा, नीदर फर्स्ट
नॉर सेकंड फॉलोस, ना तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है और ना ही दूसरा, ना तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है और ना ही दूसरा। ठीक है जी, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोस, ना तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है और ना ही दूसरा। ठीक है बाबू, ना तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है और ना ही दूसरा। आज वास्तव में पढ़ाने में भी मजा आ गया और आपको पढ़ने में भी मजा आ गया है। जब सही आंसर्स आते हैं ना हर क्वेश्चंस के, तब आता है अल्टीमेट पढ़ाने में मजा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, मैं एक काम करता हूं, इनवर्स सिलॉक्स पॉसिबिलिटीज और डज नॉट फॉलो को हम बाद में देखेंगे। हम पहले इनवर्स सिलॉक्स को ही देख लेते हैं कि ये इनवर्स या रिवर्स सिलॉक्स होता क्या है। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है तो हम इसी को देख लेते हैं, इनवर्स और रिवर्स सिलॉक्स को। क्वेश्चन नंबर 69, एक ही क्वेश्चन से आपको समझ आ जाएगा कि इनवर्स सिलॉक्स होता क्या है, दूसरे क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। पहला कंक्लूजन है ऑल रेन्स आर वाटर, सभी रेन वाटर है, सभी रेन वाटर है। दूसरा जो रिजल्ट है वो है नो रेन इज क्लाउड, कोई भी रेन क्लाउड नहीं है, कोई भी रेन, कोई भी रेन क्लाउड नहीं है, कोई भी रेन क्लाउड नहीं है ना। ऑप्शन ए, एंड देयर आर थ्री स्टेटमेंट्स। ऑप्शन ए, देयर आर थ्री स्टेटमेंट, ऑल रेन्स आर ब्लू, सभी रेन ब्लू है, सभी रेन ब्लू है। ऑल ब्लू आर, ऑल ब्लू आर वाटर, सभी ब्लू वाटर है, सभी ब्लू वाटर है। ऑल वाटर आर, ऑल वाटर आर क्लाउड, सभी वाटर क्लाउड है, सभी वाटर क्लाउड है। देखना इनवर्स स्लॉक्स में मैं आपको कुछ भी नहीं समझाऊंगा तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। नो रेन इज ब्लू, कोई भी रेन ब्लू नहीं है, कोई भी रेन ब्लू नहीं है। नो ब्लू इज वाटर, कोई भी ब्लू वाटर नहीं है, कोई भी ब्लू वाटर नहीं है। और नो वाटर इज क्लाउड, कोई भी वाटर क्लाउड नहीं है, कोई भी वाटर क्लाउड नहीं है। बेसिकली इनवर्स या रिवर्स लॉक्स में होता क्या है कि कंक्लूजन, कंक्लूजन पहले दिया होगा और स्टेटमेंट बाद में दिए होंगे। तो हमें यह बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिस ऑप्शन से ये दोनों कंक्लूजन 100% ट्रू निकाले जा सकते हैं। तो हमें वो ऑप्शन छांटना है इंडिविजुअल की, वो कौन सा ऑप्शन है जिस ऑप्शन से ये दोनों कंक्लूजन 100% ट्रू हो सकते हैं। समझ रहे हो? हाँ, तो ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा टाइम टेकन क्वेश्चन है। पूछो क्यों? क्योंकि अभी तक तो आपको सिर्फ दो स्टेटमेंट मिलते थे, अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ऑप्शन ए देखना पड़ेगा, फिर ऑप्शन बी भी देखना पड़ेगा, फिर आपको ऑप्शन सी भी देखना पड़ेगा। ऑल रेन्स आर ब्लू, सभी रेन ब्लू है, सभी रेन ब्लू है। एंड सम ब्लू आर वाटर, कुछ ब्लू वाटर है, कुछ ब्लू वाटर है। एंड नो वाटर, नो वाटर इज, नो वाटर इज क्लाउड, कोई भी वाटर क्लाउड नहीं है, कोई भी वाटर क्लाउड नहीं है, कोई भी वाटर क्लाउड नहीं है। ऑल रेन्स आर ब्लू, सभी रेन ब्लू है, सभी रेन ब्लू है। ठीक है, ऑल ब्लू आर वाटर, सभी ब्लू वाटर है, सभी ब्लू वाटर है। एंड सम वाटर आर नॉट क्लाउड, कुछ वाटर क्लाउड नहीं है, कुछ वाटर क्लाउड नहीं है, कुछ वाटर क्लाउड नहीं है। ठीक है, कुछ वाटर क्लाउड नहीं है। ऑल रेन्स आर ब्लू, सभी रेन ब्लू है, सभी रेन ब्लू है ना। ऑल ब्लू आर, ऑल ब्लू आर वाटर, सभी ब्लू वाटर है, सभी ब्लू वाटर है, सभी ब्लू वाटर है। एंड नो, नो, नो वाटर इज, नो वाटर इज क्लाउड, कोई भी वाटर क्लाउड नहीं है, कोई भी वाटर क्लाउड नहीं है, कोई भी वाटर क्लाउड नहीं है। यह है इनवर्स सिलॉक्स यानी कि रिवर्स सिलॉक्स। ठीक है भाई मेरे, चलिए साहब।
हाँ जी बेटा, ऑल रेन्स आर वाटर एंड नो रेन इज क्लाउड। हमारे पास एक पॉजिटिव रिजल्ट है, एक नेगेटिव रिजल्ट है। अगर तीनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव रिजल्ट तो बन ही नहीं सकता, और अगर तीनों नेगेटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव रिजल्ट तो बन ही नहीं सकता। तो बेटा दो ऑप्शन ना हमने चुटकी बजाते डिलीट कर दिए, दो ऑप्शन तो चुटकी बजाते डिलीट हो गए। समझ रहे हो? ऑल लेन्स आर ब्लू। अच्छा, अच्छा यहाँ पे रेन और वाटर के बीच की बात करते हैं, तो ब्लू और ब्लू के बीच में हम कनेक्शन नहीं बना सकते, है ना। ब्लू और ब्लू के बीच में हम कनेक्शन नहीं बना सकते। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच गए, दो ऑप्शन में से अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं। इन दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट है, चेक करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हाँ जी, तो मेरे भाई ऑल रेन्स आर वाटर रिजल्ट बन गया, ब्लू से ब्लू कट गया, लेकिन यहाँ पे वाटर और वाटर जुड़ नहीं पाएंगे, इसलिए बाकी दूसरा रिजल्ट नहीं बनेगा। ऑल रेन्स आर वाटर बन गया, ब्लू से ब्लू कट गया, और फिर वाटर से वाटर भी कट गया, तो नो रेन इज क्लाउड भी बन गया। तो दोनों ही रिजल्ट बन गए ऑप्शन ई से। तो भाई साहब यही है इनवर्स और रिवर्स सिलॉक्स। अब आप ये बताओ, इनवर्स या रिवर्स सिलॉक्स कोई खतरनाक चीज है? क्या ये आपको पहले से आता नहीं था, इनवर्स या रिवर्स सिलॉक्स? है सर, पहले से जानते थे इसमें क्या था? ये तो बड़ा आसान है, कुछ था ही नहीं इसमें इनवर्स और रिवर्स सिलॉक्स में। बताओ। ऐसे ही है बेटा कोडेड सिलॉक्स। कोडेड सिलॉक्स भी सिर्फ ये ना, कुछ लोग ना बस नाम से डरा देते हैं कि इनवर्स सिलॉक्स है, कोडेड सिलॉक्स है, ये कुछ अलग नहीं है ना। हाँ जी, ये वही चीज है जो आप ऑलरेडी जानते हो, ऑलरेडी पढ़ चुके हो। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ ये कोडेड सिलॉक्स क्या है। A $B मीन्स ऑल A are B। A$B का मतलब है सभी ए बी है, सभी ए बी है। A@B मीन्स सम A are B। A@B का मतलब है कुछ ए बी है,
कुछ ए बी है। A परसेंटेज B मीन्स नो A इज B, कोई भी A B नहीं है, कोई भी A B नहीं है। A कॉपीराइट B मीन्स सम A आर नॉट B, कुछ A B नहीं है, कुछ A B नहीं है, कुछ A B नहीं है। अब हमारा एक स्टेटमेंट है $M N परसेंटेज T, ठीक है। कंक्लूजन है M@T, पहला कंक्लूजन है M@T। दूसरा जो कंक्लूजन है वो है M कॉपीराइट T। तीसरा जो कंक्लूजन है वो है M परसेंटेज T, ठीक है, M%T। ये तीन कंक्लूजन आपके सामने है। बेटा ऑल रेन्स आर वाटर हो गया ना, ब्लू से ब्लू कट गया, तो ऑल रेन्स आर वाटर कंक्लूजन ट्रू हो गया, ऑल रेन्स आर वाटर। और नो रेन इज क्लाउड, तो नो रेन इज क्लाउड, ये भी रिजल्ट तो बन गया। ब्लू से ब्लू कट गया, वाटर से वाटर कट गया, पॉजिटिव और नेगेटिव जुलकर नेगेटिव भी तो रिजल्ट बनाएंगे, तो नो रेन इज क्लाउड भी बन गया। चलिए साहब, ये है कोडेड सिलॉक्स। तो ये इनवर्स और कोडेड सिर्फ नाम के हैं बेटा, है कुछ नहीं इसमें। ये क्या है, ये सिर्फ नाम के हैं, इसमें है कुछ नहीं। मेरे भाई मेरे दोस्त, $M का मतलब क्या है? सर $M का मतलब है ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ऑल MRN, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। N%T का मतलब है नो ए इज बी, नो ए इज बी। तो बेटा N से N कट गया, तो M और T के बीच में रिजल्ट बन जाएगा। M और T के बीच में जो भी रिजल्ट बनेगा बेटा वो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। एट द रेट का मतलब है सम MRT, सम ARB, ठीक है, और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव रिजल्ट तो बनेगा नहीं। कॉपीराइट का मतलब है सम AR नॉट B, सम MR नॉट T, तो क्या ये रिजल्ट बन सकता है सम MR नॉट T? बिल्कुल बन सकता है। अच्छा, परसेंटेज का मतलब है नो A इज B, तो नो M इज T, क्या ये रिजल्ट बन सकता है नो M इज T? बिल्कुल बन सकता है, नो M इज T। तो ओनली सेकेंड एंड थर्ड फॉलो, केवल दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। समझ रहे हो? चलिए तो फिर आज की सेवा यहीं तक रखते हैं, अब मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, गुड बाय, लव यू ऑल।